हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 6 समझेंगे। इसके बाद बस एक रूल और है, हिम्मत नहीं हारे प्लीज। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। जब समझेंगे प्लीज, जब हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच ही वाक्य में कर्ता का काम करे, बहुत ध्यान से है। तो ये क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन जब वाक्य में यही कर्ता का काम करे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी कर्ता बन जाता है, तब क्या करना है, तो इनके बाद डू या डज ना लगाकर, मतलब हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच जब कर्ता सब्जेक्ट बन जाएगा तो हम इसके बाद डू डज नहीं लगाएंगे, ठीक। ना लगाकर एक वचन के अनुसार। अब हम कैसे समझेंगे कि ये एक वचन है बहुवचन है, तो आपको बता दें हाउ मेनी ही सिर्फ बहुवचन है, ओके। हाउ मेनी ही सिर्फ बहुवचन है, बाकी हुज, हाउ मच, हुज, व्हिच ये तीनों जो है, ये तीनों दिख रहा है, ये सभी एक वचन है, एक वचन करता है, ओके ना। अब कैसे वाक्य में भी समझा देंगे आपको। एक वचन के अनुसार मुख्य क्रिया के अंत में यस लगा देता है। समझना ये है कि जब हाउ मेनी सब्जेक्ट बन जाएगा तो यस नहीं लगेगा, लेकिन हाउ मच, हुज और व्हिच जब सब्जेक्ट बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, तब इनके साथ मुख्य क्रिया में से लगा देना है। डू डज तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे, हम बना के दिखाते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे प्लीज, एक बार में आ जाएगा। आप जानते हैं वाक्य में कौन है ना, कौन या किसने लगाने से हमको सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट मींस कर्ता, कर्ता मींस किसी क्रिया को करने वाला। अब बताइए, तुम्हें किसका भाई पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, कौन के बाद वर्ब पढ़ दीजिए, सब्जेक्ट निकल जाएगा। कौन पढ़ाता है, किसका भाई, देख रहे हैं, तो किसका, किसकी तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन किसका भाई, ये हुज ब्रदर साथ में लिखा जाएगा। बहुत पहले बता चुके हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच के बाद नाउन आता है। नाउन मतलब इसके बाद जो शब्द होगा वो साथ में लिखेंगे, मतलब हुज ब्रदर आपका पहले तो आएगा ही, लेकिन अभी ये सब्जेक्ट कर्ता का काम कर रहा है, ओके। तो जब ये प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता बन जाए तो डू डज नहीं लगाना है। अब इसके बाद डू डज नहीं लगाना है। अक्सर हमने पढ़ा है ना, व्हाई डज, वेयर डज लगाते थे, व्हेन डज, बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड थे उनके बाद डू या डज सहायक क्रिया लग जाती थी ना। लेकिन ये हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच एक ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट के भी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अभी इस पूरे वाक्य में यदि आप समझिए तो सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें कौन लगाना है, और जब मैंने कौन लगाया तो किसका भाई ही मिला। कैसे, तुम्हें किसका भाई पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, किसका भाई, ओके ना। आगे, राधा कितने बच्चे, राधा को, यहाँ पर को है, राधा को कितने बच्चे सम्मान करते हैं, कौन सम्मान करते हैं, कितने बच्चे, देख लीजिए सम्मान कौन कर रहा है, कितने बच्चे, यही आपका प्रश्नवाचक शब्द है। अब यही सब्जेक्ट बन गया, कर्ता बन गया। आगे भी, इस नदी में कितना पानी बहता है, कौन बहता है, कौन लगाइए। अब देखिए पानी चूंकि निर्जीव वस्तु है, इसलिए आप क्या भी लगा देंगे तो भी सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो इस नदी में कितना पानी बहता है, अर्थात क्या बहता है, कितना पानी, यही आपका सब्जेक्ट है। आसमान में कौन सी पक्षी उड़ती है, कौन उड़ती है, कौन सी पक्षी, तो खुद ही आप सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, है ना। तो व्हिच बर्ड, यही आपका सब्जेक्ट है। अब हम बनाते हुए चलते आगे। तुम्हें किसका भाई पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, किसका भाई, हुज ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया। अब डू डज नहीं लगाना, डू डज नहीं लगाना, तो क्या करना, डू डज न लगाकर एक वचन के अनुसार। अब ये हुज ब्रदर एक वचन है कि नहीं, बस इतना ही समझना है आपको। तो हमने लिखा है हाउ मेनी बहुवचन है, हाउ मच, हुज और व्हिच एक वचन है। क्लियर हुआ, पक्का ना। तो हुज ब्रदर एक वचन है, डू डज लगाना नहीं है। पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच, टी ई ए सी एच, यही ना, इसमें ईएस लगा देना है, टीचेस हो जाएगा। हुज ब्रदर टीचेस। अब समझते हैं यहाँ पर किसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसे या किसको ना, निर्जीव वस्तु का तो क्या लगाने से हमें ऑब्जेक्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस कर्म। चलिए, तुम्हें किसका भाई पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, तुम्हें, किसका कौन पढ़ाता है, किसका भाई, सब कौन लगाएंगे, सब्जेक्ट निकलेगा, किसे लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। क्या करता है, पढ़ाता है, ये आपका वर्ब है। तो चलिए, हुज ब्रदर टीचेस, किसे, तुम्हें, किसे, तुम्हें, यहाँ पर जो यू शब्द है ये ऑब्जेक्ट है,
और ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद होता है। ओके ना? कैसे पता चला? ये जो यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हमने किसे वाक्य में लगा दिया, किसे लगाने से ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। कर लेंगे आप? तो जैसे मैंने किया, whose brother teaches you, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। बड़ी बात है ना? आगे देखते हैं, राधा को कितने बच्चे सम्मान करते हैं? कौन सम्मान करते हैं? कितने बच्चे। अब बच्चे तो गिन सकते हैं, इसमें क्या होगा? हाउ मेनी या हाउ मच? बताइए, हाउ मेनी का प्रयोग होगा, क्योंकि बच्चे तो गिन सकते हैं, है ना? इसलिए हाउ मेनी और बच्चे, कितने बच्चे साथ में आए, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हम साथ में करेंगे। ओके, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे। अब यही सब्जेक्ट भी है, तो डूडस तो नहीं लगाना, डूडस नहीं लगाना, मुक्रिया में ये सही लग जाएगा। लेकिन हाउ मेनी तो बहुवचन है, लिखा आपने हाउ मेनी बहुवचन है, ये तीनों यदि सब्जेक्ट बनते तब एक वचन होता। तो हाउ मेनी बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर सम्मान करना क्या होता है? रेस्पेक्ट, RESPECT। ओके ना? RESPECT, रेस्पेक्ट में यस नहीं लगेगा, क्योंकि हाउ मेनी चिल्ड्रन बहुवचन है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन रेस्पेक्ट किसको लिखा आपने? किसे या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट निकलता है। यहाँ पर है ना, किसे या किसको लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। ऑब्जेक्ट में कर्म होता है, ये वर्ब क्रिया के बाद लिखी जाती है। तो चलिए, राधा को, किसको सम्मान करते हैं? राधा को। ये राधा को जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ब ये रहा है, इसके बाद लिख देना है राधा सिर्फ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन रेस्पेक्ट राधा, बस। ठीक, क्योंकि जो वर्ब में यस एस लगती है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ओके, आगे देखते हैं, इस नदी में कितना पानी बहता है? क्या बहता है? क्या बहता है बताइए? कितना पानी, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। अब कितना पानी, पानी गिन सकते हैं क्या? नहीं ना? तो क्या लगाना? हाउ मेनी या हाउ मच लगाना है यहाँ पर, हाउ मच। हाउ मच वाटर, मतलब कितना पानी, साथ में हमको लिखना होगा, यही रूल है। ठीक, तो कितना पानी साथ में करना पड़ेगा, हाउ मच वाटर हो गया। अब डूडस नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि बहने का काम कौन करता है? पानी। अगर हाउ मच वाटर नहीं साथ में हो चुका है, मान लीजिए हम डूडस लगा भी दे, चलिए डस लगा देते हैं, यहाँ DOES डस लगा देते हैं। तो इस जब सहायक के लिए लिखी जाती है तो इसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट, आई यू वी दे ही सी राधा मोहन सीता, कुछ भी होना चाहिए। अब जो कौन बहता है? पानी बहता है, पानी के लिए वाटर होता है, वाटर पहले ही आ चुका है, क्योंकि हाउ मच के साथ वाटर, मतलब ये साथ में लिखे ही जाते हैं, ये रूल ही है। अब वाटर पहले ही आ चुका है, तो क्या फिर से इसके बाद वाटर लिखेंगे? नहीं ना, तब तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, दो बार तो वाटर होना ही नहीं चाहिए। तो हाउ मच वाटर, अब ये क्वेश्चन वर्ड, मतलब हाउ मच के साथ ही वाटर जुड़ गए। अब यही जो है प्रश्नवाचक शब्द था, सब्जेक्ट ये था। अब सब्जेक्ट प्रश्नवाचक शब्द के साथ जुड़ गया, तो इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। अब प्रश्नवाचक शब्द ही जब सब्जेक्ट बन गया, तो सहायक क्रिया हमको डू या डस नहीं लगाना है। अब क्या करना है? बहता है, वर्ब लिखेंगे। बहना क्या होगा? BLOW, ब्लो मींस हवा बहना, FLOW फ्लो मींस पानी बहना। तो यहाँ पर पानी बहना, इसलिए फ्लो लिखेंगे, FLOW। अब समझिए, वाटर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फ्लो आपका जो है वर्ब प्लूरल होता है, हमेशा बताए थे। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे यस लगाते हैं, इसमें यस लगेगा सिर्फ। तो हाउ मच वाटर फ्लोज, ओके, कहां? इस नदी में, इस नदी में, ओके ना। अब में शब्द के लिए इन लगाना आपको, इन दिस नदी का रिवर। कुछ लोग यहां पर इनटू लगाते हैं, वो भी सही है, क्योंकि गति में हो और गति हो, क्योंकि इनटू का प्रयोग करते कब है? बाहर से अंदर की ओर गति प्रकट हो, तब वहां पर इनटू लगाते हैं। क्योंकि नदी में बाहर से कोई चांस ही नहीं है, अंदर ही अंदर वो नदी बह रही होती है, नदी का एक आकार होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इन ही लगेगा, इनटू नहीं लगेगा। RIVER, रिवर, इन दिस, ओके ना। तो हाउ मच वाटर फ्लोज इन दिस रिवर, इसी तरह से बना है। आगे के आसमान में कौन सी पक्षी उड़ती है? कौन उड़ती है? कौन ही लगाना है आपको सब्जेक्ट निकालने के लिए, तो कौन लगाने से आपको सब्जेक्ट निकलेगा, तो पक्षी उड़ती है। विच, और विच के साथ नाउन आता है, मतलब कौन से पक्षी साथ में लिखना होगा आपको। तो चलिए लिख देते हैं विच बर्ड। अब यही सब्जेक्ट है, असली में तो सब्जेक्ट बर्ड है
लेकिन विच के साथ प्रयोग किया जाएगा नाउन में, तो विच वर्ड साथ में आनी है। अब हो गया इतना बड़ा सब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं। आज जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाएगा तो कोई सहायक के लिए डूडस नहीं लगाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? डूडस यहाँ पर नहीं लगाना। तो क्या करना, मुख्य क्रिया के अंत में ऐसा यस लगा देना। लेकिन ये देखना कि एक वचन है कि नहीं, तो विच भी एक वचन है। आपने देखा हाउ मेनी बहुवचन है, हाउ मच हुज और विच भी एक वचन है। ये तीनों जो है यहाँ से लिख रहा है आपको, ये तीनों एक वचन है, ठीक है ना। तो विच भी एक वचन है, इसलिए हमें क्या करना, उड़ती है। उड़ना क्या होता है, फ्लाई, ओके ना। फ्लाई में यस लगा देना है, फ्लाइज, ओके ना। सो विच बर्ड फ्लाइज, कहां, आसमान में, क्या होगा, इन द स्काई, इन द स्काई। सो विच बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। आइए देखते हैं और भी है। उन पर कौन सा कुत्ता भौंकता है। अब कौन सा कुत्ता, कौन सा, कौन सी क्या होता है, विच, आपने भी लिखा है उधर विच, और विच साथ नाउन आता है, मतलब कौन सा कुत्ता साथ में लिखा जाएगा, तो विच डॉग। अब यही सब्जेक्ट हो गया, कौन भौंकता है, कौन सा कुत्ता। अब देखिए विच डॉग सब्जेक्ट हो गया, डूडस लगेगा नहीं, मुख्य क्रिया बेसिस लगती, ये एक वचन होता है तो, लेकिन ये सच में एक वचन है, तो चलिए लगाते हैं। भौंकना क्या होता है, B-A-R-K, बार्क। बार्क मींस भौंकना भी होता है, बार्क मींस छाल भी होता है, तो यहाँ पर भौंकना होगा। सो विच डॉग, बार्क तो प्लूरल है, कोई भी वर्ब प्लूरल ही होता है हमेशा, लेकिन डॉग, विच डॉग एक वचन है, इसलिए इसमें यस लगा देंगे, बार्क्स। अब उन पर के लिए एट और उन के लिए देम कर देंगे, ओके, देम इज उन पर। चलिए विच डॉग बार्क्स एट देम, ठीक। ऐसा मतलब मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, ये लिख दिया। अब चूंकि यही सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग और डूडस लगेगा नहीं, ये एक वचन था, मुख्य क्रिया में शेष लग गया, ठीक। आगे, तुम्हारे पिताजी को किसका भाई गाली देता है। कौन गाली देता है, किसका भाई। आप कौन लगाइए, सब्जेक्ट निकल जाएगा, ओके ना। देख लेते हैं, कौन गाली देता है, कौन गाली देता है, कौन लगा के वर्ब पढ़ दीजिए आप, ऑटोमेटिक सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो कौन गाली देता है, किसका भाई। किसका ये क्या होता है, आपने लिखा है अभी ऊपर हुज, अब किसका भाई साथ में होगा तो हुज ब्रदर साथ में कर देंगे, हुज ब्रदर। सिंगुलर सब्जेक्ट है, डूडस तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, अभी वो भी सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, गाली देना वर्ब है, चलिए ABUSE, अब्यूज में सिर्फ यस लगा देना है, अब्यूजेस हो जाएगा, मतलब वर्ब प्लूरल था, यस लगा देने से ये भी सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, बराबर, सेंटेंस सही है, ठीक। तो हुज ब्रदर अब्यूजेस, किसे गाली देता है या किसको गाली देना है, तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, लगाते हैं। किसे गाली देता है, तुम्हारे भाई को, किसको, तुम्हारे भाई को, मिला ना। किसे या किसको लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा, ऑब्जेक्ट में कर्म होता है, ये क्रिया के बाद लिखी जाती है, तो क्रिया मतलब वर्ब होता है, ये इसके बाद लिखना होगा, अब्यूज के बाद लिखना होगा। तो तुम्हारे पिताजी को शब्द के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा, अब्यूज से कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो हुज ब्रदर अब्यूजेस, तुम्हारे पिता, क्या होगा, योर फादर, योर FATHER, हुज ब्रदर अब्यूजेस योर फादर। मस्त है ना, समझ में आ गया आपको, है तो बहुत ज्यादा आसान, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दो और एग्जांपल है, देखते हैं। कक्षा में कितने लड़के शोर मचाते हैं, कौन शोर मचाता है, कितने लड़के, दिख रहा है आपको, लड़के तो गिन सकते हैं, इसमें क्या लगाना, कितना कितने के लिए, हाउ मेनी या हाउ मच, बताइए, यहाँ पर होगा हाउ मेनी, गुड। हाउ मेनी, बॉय में से लड़का, लड़के हैं इसलिए बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। अब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि कौन लगाने से हमको यही मिला, जब भी कौन लगाने से जो शब्द मिले वही सब्जेक्ट होता है। तो कक्षा में कितने लड़के शोर मचाते हैं, कौन शोर मचाता है, कितने लड़के मचाते हैं, तो हाउ मेनी बॉयज सब्जेक्ट हो गया, डूडस लगाना नहीं है, क्योंकि रूल कह रहा है कि जब हाउ मेनी हाउ मच हुज विच ही वाक्य में कर्ता का काम करे तो इनके बाद डूडस न लगाकर एक वचन के अनुसार मुख्य क्रिया में से लगा देते हैं। तो हाउ मेनी बहुवचन है, हाउ मच हुज विच एक वचन, ये कर्ता बनेगा तो मुख्य क्रिया में शेष नहीं लगेगा, ये तीनों सब्जेक्ट कर्ता बन जाएंगे तो मुख्य क्रिया में शेष लग जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर हाउ मेनी है, हाउ मेनी बहुवचन होता है,
बहुवचन होता है। शोर मचाना क्या होता है? मेक नॉइस, MAKE NOISE, नॉइस। अब मेक बहुवचन है, हाउ मेनी भी बहुवचन है, बराबर सेंटेंस। यस नहीं लगेगा, यस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, ठीक ना। तो हाउ मेनी बॉयज मेक अ नॉइज, कहां? कक्षा में, यही बचा ना। तो क्या होगा कक्षा में के लिए? इन द क्लास। ओके। इस मैदान में कौन सी गाय चरती है? अब कौन सी गाय, कौन चरती है? कौन सी गाय? कौन सी गाय के लिए क्या होता है? विच होता है। तो कौन सी के लिए क्या करेंगे? विच। विच के साथ नाउन आएगा तो विच काऊ साथ में कर देंगे, ओके ना। सो विच काऊ। अब चरती है, चरना क्या होता है? GRAZE, ग्रेज। ग्रेज मींस चरना होता है, लेकिन विच सिंगुलर सब्जेक्ट है, अभी लिखा है। हाउ मच, हुज, विच एक वचन है, सिंगुलर है। तो क्या करेंगे? एक वचन के अनुसार मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे ये लगा देते हैं। तो चलिए हाउ विच काउ ग्रेजेस हो जाएगा। क्या करेंगे? ग्रेजेस। कहां? इस मैदान में, यही बचा ना। तो इस मैदान में के लिए क्या होगा? इन दिस फील्ड लिख देते हैं यहां पर, इन, यही कर देख लीजिए, दिस फील्ड। ओके, आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आपको आ भी गई और आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप एक भी वीडियो यदि छोड़ते हैं तो पक्का परेशान रहेंगे। प्लीज नोट कीजिए, वर्ड मीनिंग हर दिन लर्न कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, सेल्फ कन्वर्सेशन कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।